खुदा किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां की थाले, सभी मैंने छान डाले पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे प्यारों में प्यारा समझिए जिसे, है उस प्यारे से प्यारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बिरादरान ने किया तमाम तर चरिंदों परिंद को पैदा किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स ईमान न लाए तब भी उससे सवाल किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि अल्लाह ने दुनिया में अगर कुछ तक कोई दाइए इस्लाम न पहुंचा हो तब भी उससे सवाल ये किया जाएगा कि वो इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया। इसलिए किया जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने, अगरचे अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी निशानियां दिखाई है कि जिसे देखकर हमें इसका अंदाजा हो जाए कि अल्लाह मौजूद है, कोई है जो इस कायनात को चला रहा है। शायर ने कलम उठाया, हमदे बारी को इस अंदाज में लिखा, कहते हैं हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। जरा मिलकर के सारे लोग एक बार कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारे की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से, पुरस्रार घटा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। तूफान से, पानी से, हवा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। इब्लीस के फितने से तो आदम की खता से, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले मुलकर के या रसूल अल्लाह। इब्लीस के फितने से तो आदम की खता से, औसाफ इब्राहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, फिरौन के नमरूद के अंजामे फना से, काबे के तकद्दुस से तो मरबाओ सफा से, तो काबे के तकद्दुस से तो मरबाओ सफा से, तौरेत से, इंजील से, कुरान की सदा से, तौरेत से, इंजील से, कुरान की सदा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। आइए हजरात मोहतरम, हमदे सुभान अल्लाह। करम है, अता है, सखा बहरे इरफा। माशाअल्लाह उस्ताद गिरामी माहिर इल्म फन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत का इस्तक़बाल और खैर मक़दम किया जाता है। मिंबर पर उलमाए किराम की कसीर तादाद है। जनाब मोहतरम काशिफ रहमानी ने हम्द बारी ताला, नात रसूल और मनक़बत बहरुल इरफान तीनों को पेश किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता करे। शायर कहते हैं करम है, अता है, सखा बहरे इरफा। करम है, अता है, सखा बहरे इरफा, तेरे दर से सब कुछ मिला बहरे इरफा। करम है, अता है, सखा बहरे इरफा,
तेरे दर से सब कुछ मिला बहरे इरफा। ये जामिया हकीम अब्दुल हई की बुनियाद, यहाँ की बुनियादों से, यहाँ की दीवारों में लगी हुई एक एक ईंट से हुजूर बहरुल इरफान के फैजान की और इमामी साहब की कुर्बानियों की महक आया करती है। और इन्होंने किस कदर कुर्बानियां इस जामिया के लिए दी हैं, किस कदर मशक्कतें और मेहनतें की हैं। और ये जिगर था एक गुलामे हुजूर बहरुल इरफान का, जो तमाम तर मुसीबतें, तमाम तर मुश्किलें, तमाम तर जुल्म और तशद्दुद सहने के बाद भी जिसके कदम लड़खड़ाए नहीं बल्कि मंजिल की तरफ गामजन रहे। तब मैं ये शेर कहता हूँ कि करम है, अता है, सखा बहरे इरफान, तेरे दर से सब कुछ मिला बहरे इरफा। तुम्हारे जलाए चरागों के आगे हवाओं ने सर रख दिया बहरे इरफा। तुम्हारे जलाए चरागों के आगे हवाओं ने सर रख दिया बहरे इरफा, हवाओं ने सर रख दिया बहरे इरफा। हजरात मोहतरम में गजल का मिसरा था, शायर ने कहा था इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। अब इस गजल के मिसरे को मुसलमान, गजल के मिसरे पर नात कहनी थी, इस गजल की जमीन को मुसलमान करना था। भाई माइकल का जितनी आवाजें, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। अब इस गजल की जमीन को मुसलमान करना था, गजल की जमीन पर नात कहना था। शायर जो होते हैं, कोई महबूब के लबो रुखसार की बातें करता है, जिस पे अल्लाह का फजल होता है, वो हबीबे किरदगार की बातें करता है। गजल की जमीन को मुसलमान करते हुए एक शायर ने कहा कि देखकर गुंबदे खजरा की जिया बैठ गया, देखकर गुंबदे खजरा की जिया बैठ गया। उनका दीवाना रुका और वहां बैठ गया। देखकर गुंबदे खजरा की जिया बैठ गया, उनका दीवाना रुका और वहां बैठ गया। मुड़ के देखा ही नहीं तैबा के मुसाफिर ने मुझे, इतनी आवाजें उसे दी के गला बैठ गया। मुड़ के देखा ही नहीं तैबा के मुसाफिर ने मुझे, इतनी आवाजें उसे दी के गला बैठ गया। मुड़ के देखा ही नहीं तैबा के मुसाफिर ने मुझे, इतनी आवाजें उसे दी के गला बैठ गया। हजरात मोहतरम नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इश्क में इजाफा करती है तो तकरीर जो है ना वो इल्म और अमल में इजाफा करती है। नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर दिल में ईमान के जज्बे को बेदार करती है, इश्क रसूल को बेदार करती है, तो बयान जो है ना वो दिल में अमल की, नमाजों की, रोजों की मोहब्बत को बेदार करता है। नाते रसूल आपने सुन ली, मनकबते बहरुल इरफान आपने सुन ली। आइए उस खतीब को आपकी बारगाह में पेश किया जाए जो ज़हानतों को अपने बयान के जरिए मजीद ज़हीन बनाने की सलाहियत रखता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, वाइज़े खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मुजद्दिदी बरकाती साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक गंज गुरुद्वारा की सरजमीन से है, तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से नवाजेंगे। आइए मोहब्बतों के साथ हिंदुस्तानी अमल, हिंदुस्तानी अंदाज पर अमल करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ जब शायर मिंबर पर आता है, एक शायर जब मिंबर पर तशरीफ लाता है या खतीब मिंबर पर या माइक पर तशरीफ लाता है तो नारों से इस्तकबाल किया जाता है। ये इस्तकबाल इसलिए नहीं होता है कि वो खतीब बड़ा है या वो मौलाना बड़ा है, बल्कि ये नारे इसलिए लगाए जाते हैं कि वो जो नात पढ़ने आया और जो बयान करने आया है वो अल्लाह और रसूल की बात करने आया है। मोहब्बतों के साथ नारे के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। अरे नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखना, हश्र के रोज तेरे हक में गवाही देंगे। ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, उनकी दरे रसूल पर सुनवाई बहुत है। आलिम हो चाहे शायर कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। आलिम हो चाहे शायर कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। हजरत मोहतरम ये थे जनाबे फरहान रजा जामई, जो बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में इमाम अहले सुन्नत का कलाम पेश कर रहे थे। ये जश्न दस्तार बंदी है जिसमें हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी उलमा व मशाइख के हाथों से। जरा सारे लोग मिलकर के एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ,
इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। एक तरफ शहरे, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर इस तरह, आधा इधर आधा उधर। हजरात मोहतरम, मैं अब आइए उस बारगाह में चलता हूँ कि जिसकी नाते सुन सुनकर हम छोटे लोग बड़े हुए हैं, जिनकी नाते सुन सुनकर हमारे दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग रोशन हुए हैं। वो शायर के जिसने एक अरसे दराज से नबी की नात के जरिए पूरे हिंदुस्तान में शहर कन्नौज की नुमाइंदगी की है। शहजादे शेखुल आलम हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कैस मियां साहब की बिला की बारगाह में अरीज़े नात पेश कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ लाएं और अपनी नातिया शायरी से हम तमाम हजरात को मुस्तफीज फरमाएं। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। शायर है बल्लामपुर के, नाम है बेकल उत्साही। कहते हैं जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कज फहम है आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कज फहम है आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। ये हवा के ताजा झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के ताजा झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। हजरात मोहतरम, अब मैं इस जलसे की आखिरी कड़ी की तरफ बढ़ता हूँ। एक वाकया आपको सुनाता हूँ, अपने जहरों को हाजिर रखे। मुरादाबाद के अंदर एक प्रोफेसर साहब की बेटी की शादी थी। मुरादाबाद के प्रोफेसर साहब बेटी के लिए जहेज खरीदने के लिए पीतल के मुरादाबाद के मार्केट में पहुंचे। साथ में उनका एक पोता उनके साथ में था। अब उस प्रोफेसर साहब जब पीतल की दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दुकानदार से कहा जरा पीतल दिखाइए। उसने पीतल के तरह तरह के बर्तन दिखाए। बर्तन प्रोफेसर साहब ने देखे और कहा कि कोई और अच्छी पीतल हो तो दिखाइए। दुकानदार ने कहा कि प्रोफेसर साहब, हमारी पूरी मार्केट की खुदरंग पीतल यही है। उस बच्चे ने सवाल किया अपने प्रोफेसर दादा से कि दादा जान ये खुदरंग क्या होता है? प्रोफेसर साहब कहते हैं बेटा खुदरंग उसको कहते हैं जिसका अपना रंग हो, उसके जैसा किसी का रंग ना हो। तो मैं अपनी जमात के खुदरंग खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़े खिताब पेश कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमामी हजरात को मुस्तफीद फरमाए। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी जामिया हकीम अब्दुल हई। नारे तकबीर, नारे रिसालत।